नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर कि अगर आप भी रिस्क लेना पसंद करते हैं और बहुत ही जल्दी अपने वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आपको मात्र और मात्र सिर्फ क्या करना है कि अगर आप 2000 रुपए की एक एसआईपी करवाते हैं म्यूचुअल फंड में कहीं पर भी और मात्र 6 साल के लिए आप ये पैसा जमा कराते हैं तो आपका पैसा यहां पर 6 साल में टोटल जमा होता है 1,44,000 रुपए। इस 1,44,000 का टोटल पैसा यहां पर बनता है 2,30,000 रुपए। 2,30,000 रुपए यहां पर बनता है। तो एक फंड बनाता है इसका 65 लाख रुपए बनाता है। तो ऐसे कौन से फंड है जिसका 65 लाख का अगर आपका 1,80,00,000 रुपए बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको भी 65 लाख का 1,80,00,000 रुपए बनाना है तो देखिए पूरा वीडियो, सब कुछ समझ में आने वाला है। छोड़ के मत जाएगा, नहीं तो कहीं पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा आपके पास। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे बात करते हैं पूरे इसी वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक 2,000 रुपए का हमें एक एसआईपी करनी है। आपको 2,000 रुपए की एसआईपी करनी है मंथली, और 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी है और मात्र 6 साल के लिए आपको यहां पर ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। आप 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका ये जो टोटल पैसा है यहां पर हो जाएगा आपका 1,44,000 रुपए। यहां पर आपका ये पैसा टोटल जमा होता है 6 साल में। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न की, तो रिटर्न यहां पर हम मानते हैं मात्र 15% का रिटर्न हम मान लेते हैं। अगर 15% का हमें रिटर्न मिलता है तो ये पैसा हमारा जो बना है 6 साल में हो जाएगा यहां पर 2,30,00,000 रुपए यहां पर हमारा टोटल होता है। यानी 1,44,000 के 2,30,000 रुपए हमारे यहाँ पर होते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 15% का रिटर्न हमें किस प्रकार से मिला है और जो पैसा हमारा 65 लाख बना था वो 1,80,00,000 कैसे बन जाएगा। उससे पहले हम कुछ डिटेल हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आगे कि 15% का जो रिटर्न है वो कैसे माना है हमने। तो हम यहां पर लिखते हैं स्मॉल कैप और एक साइड में लिखते हैं माइक्रो कैप। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप आप समझते होंगे। तो बात करते हैं आगे स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया है और माइक्रो कैप ने कितना रिटर्न अभी तक हमें दिया है। इसी आधार पर हम समझ के ही ये सारी चीजें करने वाले हैं। स्मॉल कैप ने एक साल में रिटर्न दिया है यहां पर 53.10% का रिटर्न दिया एक साल में स्मॉल कैप ने, और 3 साल में जो रिटर्न दिया है स्मॉल कैप का रिटर्न रहा है 26.10% का रिटर्न रहा है। और ऐसे ही अगर 5 साल का रिटर्न देखते हैं हम तो 31.80% का रिटर्न रहा है। और ऐसे ही अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो रिटर्न रहा है 16.10% का रिटर्न रहा है। ऐसे ही अगर हम माइक्रो कैप की बात करते हैं तो माइक्रो कैप में एक साल का रिटर्न रहा है 60.40% का रिटर्न रहा है। ऐसे ही हम 3 साल की बात करते हैं तो 37.40% का रिटर्न रहा है। 5 साल की बात करते हैं तो रिटर्न रहा है यहां पर 42% का रिटर्न रहा है। और 10 साल की बात करते हैं तो रिटर्न रहा है 22.20% का यहां पर रिटर्न हमें देखने को मिला है। ये स्मॉल कैप है, ये माइक्रो कैप है, ये म्यूचुअल फंड में होता है। सभी जानते हैं आजकल, वैसे लगभग नहीं भी जानते हैं तो जो लार्ज कैप होता है उसमें 100 कंपनियां आती हैं। लार्ज कैप के बाद मिड कैप होता है जहां से 100 से और 250 तक जो कंपनियां आती हैं वो मिड कैप में, और 250 से मान लीजिए 500 तक जो कंपनियां होती हैं वो माइक्रो कैप इसमें स्मॉल कैप में आती हैं, और 500 से 750 के बीच में जो कंपनियां आती हैं वो माइक्रो कैप होती हैं। स्मॉल कैप से छोटी कंपनियां होती हैं माइक्रो कैप। स्मॉल कैप में जो कैपिटलाइजेशन है कंपनियों का वो 5,000 करोड़ से कम का होता है, और माइक्रो कैप में 3,500 कैपिटलाइजेशन है वो कंपनियां होती हैं जिनका 3,500 करोड़ की कंपनियां होती हैं वो होती हैं। इसे समझ लीजिए आज में इसमें 250 कंपनियां आती हैं। तो ये जो रिटर्न दिया है, हम 10 साल के रिटर्न की बात करते हैं। अगर औसत एवरेज यहाँ पर 10 साल में भी 16% का रिटर्न मान आया है तो हम मात्र यहाँ पर 15% रिटर्न की बात करते हैं। अगर एग्रीगेट 15% और यहाँ पर 10 साल में 22.20% का रिटर्न आया है तो हम यहाँ पर 20% का रिटर्न मान लेते हैं औसत एवरेज, यानी औसत 20% का रिटर्न और यहाँ पर 15% का हम रिटर्न मान लेते हैं। जो हमने बात की थी कि अगर हमने जो रिटर्न माना है 6 साल में 15% का रिटर्न माना है तो उसी हिसाब से हमने जो हमारा जो कैलकुलेट किया था कि पैसा हमारा यहाँ पर 2.30 लाख रुपए जो बना है वो हो गया है। अब बात करते हैं आगे, ये हमारा रिटर्न की बात हो गई कितना स्मॉल कैप से, और 20% का रिटर्न मिला है हमें माइक्रो कैप से। तो हमारा जो पैसा बना था 2.30 लाख रुपए हमारा जो बना था उसका हमें अब क्या करना है। अगर हम उसको 6 साल हमने इन्वेस्टमेंट करने के बाद आगे लगभग
अगर 24 साल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी पैसे को, यानी 6 वो और 24 ये 30 साल होता है। 30 साल के बाद में ये जो टोटल पैसा हमें मिलेगा यहाँ पर 15% के रिटर्न के हिसाब से हम बात करते हैं, तो इस जो 2,30,000 रुपए का हमें क्या करना है, लमसम करना है। इसको लमसम करके छोड़ देना है, आगे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जो 2,000 रुपए की एसआईपी हमारी चल रही थी वो हमारी बंद हो चुकी है। मात्र हमने 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद 2,30,000 हो गया था, उसका हमने लमसम कर दिया है स्मॉल कैप में और 24 साल तक कर दिया है, यानी टोटल 6 और 24 30 साल हो गए। तो 30 साल के बाद में ये पैसा 15% के हिसाब से हम रिटर्न मानते हैं, तो हमारा लगभग होता है यहाँ पर 65 लाख रुपए हमें यहाँ पर मिल जाएगा। 30 साल के बाद में 65 लाख रुपए हमें ये मिलने वाला है। और यही पैसा अगर आप स्मॉल कैप की बजाय अगर माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करते तो यही 2,30,000 रुपए आपका, और यही 30 साल के बाद में यही पैसा आपका यहां पर बन जाता 1 करोड़ और 80 लाख रुपए। क्योंकि 30 साल में अगर उसने 10 साल तक में भी 22% तक का रिटर्न दिया है, तो इतने लंबे समय में अगर हम 20% का रिटर्न भी मानते हैं तो आने वाले टाइम में ये पैसा 1 करोड़ 80 लाख बनता है। अगर 20% से कम का रिटर्न भी देता है, 80 लाख भी हमारे नहीं बनते हैं, मात्र 1 करोड़ रुपए भी आसानी से यहाँ पर बन सकता है। अगर ये मान लीजिए 18% का रिटर्न या 19% का रिटर्न देना, तो भी हमारा 1 करोड़ तो कहीं नहीं जाने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो था, अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी लमसम कर देते हो, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो वहां पर अच्छा खासा बेनिफिट आप बना सकते हैं। कोई भी ये जरूरी नहीं है कि आप 2,000 की एसआईपी करें, जैसा आपका बजट है वहां पर आपकी 2,000 की कर सकते हो, 5,000 की कर सकते हो, 10,000 की कर सकते हो, 15,000 की भी कर सकते हो। जैसा आपका बजट उसको बढ़ा सकते हो। अगर चाहो तो उसमें सालाना जो टॉपअप होता है 10% भी कर सकते हो, 5%, जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर करोगे तो आप और जल्दी अपनी वेल्थ बना सकते हो। तो ये इनमें इन्वेस्टमेंट करके अगर माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल मोतीलाल ओसवाल का ही माइक्रो कैप आया है, मोतीलाल ओसवाल वाले का ही आया है। उसने अच्छा खासा अभी तक रिटर्न दिया है। नए फंड आया है, आने वाले टाइम में सभी एएमसी माइक्रो कैप फंड भी और लेके आने वाली हैं। परंतु माइक्रो कैप जबरदस्त रिटर्न देता है। बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उन कंपनियों का ग्रोथ आने वाले टाइम में अच्छा होता है, तो हमें ज्यादा रिटर्न वहां पर देखने को मिलता है। इसमें रिस्क भी ज्यादा रहती है, इसमें हाई रिटर्न मिलता है तो रिस्क भी सबसे ज्यादा होती है, और उससे कम स्मॉल कैप में होती है, फिर मिड कैप में, फिर लार्ज कैप में, फिर फ्लेक्सी कैप में। जैसे आपको अच्छा लगे, अगर रिस्क लेना पसंद करते हैं तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने और अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।